भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता के समय काल को लेकर आज भी इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, जो लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वहीं पहले की खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4617 वर्ष पूर्व हडप्पा और मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीनतम खोज IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। आज हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ बेहद रोचक फैक्ट्स बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, अपने वक्त से काफी आगे थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी तौर पर सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो वाकई चौंकाने वाली है। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने थे। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार के ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थीं। यहां समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थीं और बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी। यहां का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। शहरों में योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया था। कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरली एयर कंडीशनर का काम करते थे। ऐसे में मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसी शासन व्यवस्था जरूर थी जो चीजों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम कर रही थी। फैक्ट नंबर 2, बड़ा स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार पाया गया है जिसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़े सीढ़ियां थीं। तालाब में एक छेद भी है जहां से पानी निकलता है। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। यह स्नानागार शायद धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता था। फैक्ट नंबर 3, शिल्पकारी में भी कुशल थे। सिंधु घाटी के लोगों का इंजीनियरिंग कौशल सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टिन और सीसा जैसे तत्वों का उत्पादन किया। यहां से खुदाई के दौरान विभिन्न मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले हैं। उन्होंने गले के हार और चूड़ियां बनाई थीं। यहां धातुओं, कांच, शंख, सीलिंग मोम और हाथी दांत से चूड़ियां बनती थीं। यहां तक उसी तकनीक का इस्तेमाल आज भी चलन में है। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु काल के लोगों के अद्भुत शिल्प कौशल का सबूत है। फैक्ट नंबर 4, पहचान के लिए मुहर का करते थे। इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के लोग ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। साथ ही उन्होंने सामान की पहचान के लिए मुहरों का इस्तेमाल किया था। उन मुहरों पर उस वक्त की भावचित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुहरों में बहुत सारे जीव, जानवर, लोग या देवता बने होते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पशुपति मुहर है। माना जाता है कि इस मुहर एक योगी की बैठी हुई आकृति संभवतः शिव पशुपति को दर्शाती है। फैक्ट नंबर 5, बटन का भी इस्तेमाल होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों बटन भी बनाए थे। समुद्री सीपों से बने बटन का उपयोग ज्यादातर सजावटी सामग्री के रूप में किए जाते थे। बटनों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया था और धागे के साथ कपड़ों में इसे लगाने के लिए इसमें छेद भी दिए गए थे। सबसे पुराना बटन मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। सिंधु घाटी
सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह शहर था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1-2 मीटर ऊंचे ब्लॉकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्वविद एसआर राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें में बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। यहां एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। फैक्ट नंबर 7, सटीक माप तकनीक का विकास। सिंधु घाटी के लोगों को नापतौल का अच्छा ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की नापतौल प्रणाली कितनी परिष्कृत थी, ये इसी से पता चलता है कि उस काल में भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी, जो कि 4:1 के अनुपात में होती थीं। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है, जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तौलने आदि में किया जाता था। नाप तौल के कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। 0.005 इंच को सटीकता से नापा जा सकता था। यही नहीं, पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं जो कि स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तौला जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के पहले दंत चिकित्सक भले हमें आज दंत चिकित्सा जैसा कार्य आधुनिक और नए जमाने का लगे, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा काल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि उस समय में भी लोगों की इसकी जानकारी थी। मेहरगढ़, पाकिस्तान के 2 लोगों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों ने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरुआती हड़प्पन काल से ही आद्य दंत चिकित्सा प्रोटोडेंटिस्ट्री के ज्ञानी थे। बाद में मेहरगढ़ में ही पुरातत्वविदों को मानव दांतों के ड्रिलिंग का पहला सबूत भी मिला था। फैक्ट नंबर 9, 50 लाख से भी अधिक आबादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल आबादी 5 लाख से अधिक थी। ज्यादातर लोग कारीगर और व्यापारी थे। नदी किनारे होने से यहां कभी अन्न की कमी नहीं हुई। यहां के लोग काफी शांति पसंद भी थे। पुरातत्वविदों को कभी भी यहां युद्ध या हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। यही वजह है कि यहां की आबादी 50 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हुई। वहां रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से इंडो यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया। कुछ लोग बाढ़ और भूकंप को भी वजह मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्राकृतिक बदलावों के चलते यहां के लोग दूसरी जगह बस गए, मगर पुख्ता तौर पर सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका रहस्य आज भी बरकरार है।